अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 हाजिर जज साहिबा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंसानी जिंदगी की मुहाफिज हूँ, मैं लोगों को जिंदगी बख्शती हूँ। मेरी ही वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि ट्यूमर, कैंसर, डायबिटीज, इन सबसे मैं ही तो निजात दिलाती हूँ। अगर मैं ना होती तो इंसान बहुत बोखिला हो जाता। आज भाई भाई पे भरोसा नहीं करता, लेकिन सब पर करता है। मेरे पास आराम के लिए वक्त नहीं होता, लेकिन बीमारों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए साहिबा, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस नंबर 2 हाजिर माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों के लिए लड़ती हूँ और लोगों को इंसाफ दिलाती हूँ और आपसे झगड़ों का फैसला करती हूँ, सच और झूठ का फैसला करती हूँ। मैंने बड़ी मेहनत और कोशिश से यह मुकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए मैं तहकीकात करती हूँ। मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये डिग्री हासिल की है। आप लोग मेरी वजह से इंसाफ पाते हैं। इसीलिए माय लॉर्ड, इसीलिए इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले जमाने में लोग घास फूस के घरों में रहते थे, लेकिन आज मेरे आजादी की वजह से इतने बड़े बड़े बंगले बनाए गए हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई हैं। इस सबका नक्शा मैं ही तो बनाता हूँ और मेरे बनाए हुए नक्शे से इतने बड़े बड़े बंगले बनाए जाते हैं और फिर लोग इनमें रहते हैं। तो जब मैं इतनी छोटी सी जिंदगी को इतनी आलीशान जिंदगी में बदलता हूँ, तो माय लॉर्ड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 4 हाजिर माय लॉर्ड, मैं एक साइंसदान हूँ। मैंने बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों का मुताला करके आज ये मुकाम हासिल किया है। एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी वजह से जाते हैं। और तो और जज साहिबा, टेलीविजन, कंप्यूटर, कैमरे सब मैंने ही तो बनाए हैं। जज साहिबा, आपके पास वो जो लैपटॉप है ना, वो भी मैंने ही इजाद किया है। डॉक्टर के पास वो जो आला है ना, वो भी मैंने ही इजाद किया है। मुल्क में होने वाले मेरे मिसाइल और टेक्नोलॉजी जिससे हिफाजत होती है। माय लॉर्ड, लोग कड़ी से सफर चंद घंटों में तय कर रहे हैं। माय लॉर्ड, इसीलिए इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 5 हाजिर माय लॉर्ड, मैं एक पुलिस हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं तमाम तरह के मुजरिमों और दहशतगर्दों को पकड़ता हूँ, वतन और वतन के लोगों की हिफाजत करता हूँ, रास्तों को दौरा करता हूँ। मुझे आराम करने के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता। दिवाली जाती है, ईद आ जाती है, ईद जाती है, नवरात्रि आ जाती है, नवरात्रि जाती है, दशहरा जाता है। त्योहार पे त्योहार आते रहते हैं, लेकिन माय लॉर्ड, एक छुट्टी नहीं आती। कभी कभी तो अपने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ती है। इसीलिए माय लॉर्ड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 6 हाजिर माय बाप, मैं किसान हूँ। मैं रोज सुबह सवेरे जाता हूँ, धरती का सीना चीर कर फसल उगाता हूँ। मेरी वजह से इन लोगों का पेट भरता है। अगर मैं ना आता तो ये लोग कहाँ जाते हैं, अनाज कहाँ से लाते हैं और अपना पेट कहाँ से भरते। माय बाप, मैं रोज सुबह सवेरे जाता हूँ और सूरज ढलने तक काम भी करता रहता हूँ और साथ ही साथ बहन भाइयों को भी संभालता हूँ। माय बाप, ये सारे साथी वादी वाले साहब क्या करें, मोटी मोटी किताबें पढ़कर सुकून से खा रहे हैं। ये सिर्फ मोटी मोटी किताबों की वजह से ही तो साहिबा की कुर्सी नहीं हूँ। केस प्रोसेस। केस नंबर 7 हाजिर
मैं उस्ताद हूँ। आज आपके सामने इन लोगों ने जो भी दलीलें पेश की है वो सब सही है, लेकिन आप ही बताइए जज साहिबा, क्या ये पेशा अपने आप माँ के पेट से बनकर आए? नहीं जज साहिबा, नहीं। बचपन से लेकर आज तक इन्हें एक उस्ताद की जरूरत महसूस हुई है और उस्ताद ही हमें इस मुकाम तक पहुँचाता है। अगर उस्ताद न होते तो इन्हें तालीम कौन देता, लिखना पढ़ना कौन सिखाता? बचपन से ही हम सबको एक उस्ताद की जरूरत महसूस हुई है, तभी जाकर हम अपने मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। जज साहिबा, एक उस्ताद की बदौलत ही आप अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं और मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। जज साहिबा, आज आप जिस ओहदे पर हैं एक उस्ताद की बदौलत ही है, इसीलिए मायार ये इज्जत की कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए। ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। तमाम सबूत और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इज्जत की कुर्सी उस्ताद को ही मिलनी चाहिए। आप कौन हैं? हम वालिदैन हैं। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। मैं पूछती हूँ जज साहिबा, मैं पूछती हूँ, हमने अपनी अमानत की कुर्बानी देकर, अपने जज्बातों की कुर्बानी देकर, वालिदैन अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी नींदें बेचकर इनको डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर और साइंसदान बनाया और बदले में हमें क्या मिला? जज साहिबा, हमें क्या मिला? एक परेशानी, एक गुर्बत। क्या इसीलिए इनको पढ़ाते हैं? फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, फैसला सुनाने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन लीजिए। क्या कसूर है हमारा कि हमने इनको ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कराई और आज जब हमें सहारे की जरूरत महसूस हुई है तो आज इसको इस गद्दी की कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, वालिदैन इस नन्हे से पौधे को कलाकार तक बनाने के लिए अपना खून पानी की तरह बहा देते हैं और सेच कर हमारे दर्द दुखों पर वालिदैन, जज साहिबा, वालिदैन इसके साए और फलों से नहीं लिए जाते। फैसला कीजिए जज साहिबा। अच्छा हुआ जज साहिबा, अच्छा हुआ। वालिदैन ने हमें बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ाई और ऊंची ऊंची डिग्रियां नहीं हासिल कराई। ये ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करने वाले शायद ये भूल रहे हैं कि आज जो ये सवाल हमसे कर रहे हैं कल यही सवाल इनके बच्चे इनसे करेंगे और जिन बच्चों के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं कल यही बच्चे इन्हें छोड़ देंगे। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, बचपन में इन्हें उंगली देते वक्त ये नसीहत की थी कि वालिदैन की खिदमत अपने खुदा ताला को पसंद आ जाए और तुम्हारी नियत का फैसला बन जाए। बस यही कहना चाहती थी जज साहिबा, बस कीजिए, हमारे रोने से यहाँ कोई फायदा नहीं। ये लोग तो कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ देते रहे, सब कुछ सिखाते रहे और जो कुछ बच गया है इनकी औलाद इनको सिखा देगी। ये अदालत ऐसी आधी डिग्री हासिल करने को इज्जत की कुर्सी से नवाजेगी। हंसी आती है जज साहिबा, हंसी आती है। ये लोग कल सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन हैं। अभी आओ रे, अभी आओ लगा।